पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री राम कथा के आज तीसरे सत्र में। तो अभी जो सीन कहाँ का है, अयोध्या का। अभी को भगवान पर खड़े हैं दशरथ जी, फिर अंदर चली गई है कह गई। और अयोध्या में एक्चुअली में जो अयोध्या की संस्कृति थी वो सबकी रिस्पेक्ट करने की, कि हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट टू ऑल, वो कल्चर था अयोध्या में। बट मंथरा का कल्चर क्या था, रिस्पेक्ट ओनली दोज हु आर यूजफुल, कि केवल उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देना है जो मेरे लिए लाभदायक है। तो मंथरा इस कल्चर में विश्वास करती थी। और आज के युग में जो है वो हर व्यक्ति कुछ इसी तरह से है। हालांकि माता कैकेयी की तुलना गुणों के समुद्र से की गई है। इतने गुण थे माता कैकेयी में, बहुत गुणों की समुद्र थी। और मंथरा की तुलना की गई है, वाल्मीकि करते हैं उनकी तुलना मंदराचल पर्वत से। तो गुणों के समुद्र में मान लीजिए मंदराचल पर्वत से जब चर्निंग हुई तो सबसे पहले क्या निकला, विष निकला। और वही विष निकला है जो अयोध्या को ख़त्म करने पर लगा हुआ है। तो मंथरा से जब ये चर्निंग हुआ तो सबसे पहले विष निकल के आया, और वो विष था कि राम को वनवास दे दो। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने माता कैकेयी को बताई कि आपको सारे गहने उतार देने हैं, बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनने हैं जो बिल्कुल साधारण सी स्त्री पहनती हैं, और ज़मीन पर लेट जाना है। और वो माता कैकेयी ने जो है वो इसी तरह से किया ना, और वो ज़मीन पर लेट गए। और दशरथ जी जो हैं वो एक्चुअल में मंथरा कैकेयी को प्रोत्साहित कर रही थी कि तुम दशरथ के साथ अब लाइफ पार्टनर के बदले बिजनेस पार्टनर बनो। अब वो रिलेशनशिप बदलने के लिए कह रही थी, चेंज योर
रिलेशनशिप फ्रॉम लाइफ पार्टनर टू बिजनेस पार्टनर, कि अब तो मुझे वो चीज़ें चाहिए ना। क्योंकि किसी के भी जीवन में अगर वो शारीरिक अक्षमता है, शारीरिक क्रूकडनेस जो है इतना खतरनाक नहीं है जितना मानसिक रूप से व्यक्ति अगर अपंग हो तो बहुत खतरनाक होता है। तो मंथरा तो दोनों ही तरह से जो है वो उसके अंदर ये चीज़ें थी, शारीरिक रूप से भी थी और मानसिक रूप से भी जो है वो अपंग थी। और माता केकई ये सुन के पूरी तरह से उनकी बातों में आ गई और उसने जैसे ऐसे कहा वैसे वैसे करना शुरू कर दिया। ये पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। एक बार इंद्र एक ब्राह्मण बहुत तपस्या कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण, कहीं ऐसा ना हो कि कल को इंद्र का पदवी मांग लें। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर चले गए जहाँ ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उनके पास वो एक राजकुमार के रूप में गए, क्षत्रिय राजकुमार के रूप में, और ब्राह्मण को कहा कि मेरा ना ये तलवार है, आप रख लीजिए अपने पास, मैं थोड़े समय ना वापस आता हूँ तो फिर ये तलवार आपसे वापस ले लूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, रख दीजिए। तो तलवार उन्होंने अपने कुटिया में कहीं पर रख दिया उसको। और थोड़े दिनों के बाद देखा कि वो राजकुमार आए नहीं, कई महीने बीत गए। तो उन्होंने सोचा एक दिन निकाल के देखूं कैसे होता है। तो निकाला तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसे ऐसे चलाते रहे। फिर उन्होंने सोचा दूसरे दिन फिर निकाला, देखता हूँ ज़रा काट चला के, तो देखा एकदम ऐसी उसकी वो तीक्ष्ण धार थी कि पेड़ झाड़ियाँ सब बड़े आसानी से कट रहे थे। कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। पेड़ झाड़ियाँ भी काटने लग गए और धीरे धीरे वो क्या है, एक तलवार की वजह से ऐसा संग मिला उनको कि बाद में वो पशु काटने लग गए। कहाँ वो व्यक्ति बहुत बड़ा ऋषि और तपस्या करने लगे थे और कहाँ आप देखिए क्या हो गया, क्या हुआ उनके साथ। सत्संग का प्रभाव कि तलवार के केवल संग करने से वो व्यक्ति एक अपनी तपस्या छोड़ के तलवारबाजी करने लग गए। तो माता केकई में हालांकि बहुत गुण थे ना। कह रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि अपने इस बुक में लिखते हैं कि उनको 2 शब्दों से संबोधित करते हैं जगत इसको, दशरथ को, जगतपति और महाशय। जगत के पति थे केकई, सॉरी दशरथ जगत के पति थे ना। और इतने व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्ति थे कि पूरे संसार उनके जो है वश में था। और कह रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति अगर काम के वशीभूत हो जाता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये यहाँ देखने वाली की वस्तु है। एक काम के वश में अगर कोई व्यक्ति हो जाए, जिस व्यक्ति को जिसकी सहायता के लिए इंद्र ललायित रहते थे, जिस दशरथ की सहायता के लिए, आज वो दशरथ उस सल्की चैम्बर में जाने से, कोप भवन जो इसको हम बोलते हैं, उस सल्की चैम्बर में जाने से डर रहे थे। कोप भवन सुनी सकुचयुराऊ, भय बस अगहुर परई न पाऊ। कि उनका भय के बस जो है उनका पैर उठ नहीं रहा है। कैसे जाऊं अंदर, पता नहीं क्या हो गया। सुरपति बसई बाहवल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। वो नरपति जिसके ऊपर सुरपति आश्रित थे, अर्थात इंद्र आश्रित थे, आज वो नरपति जो हैं वो असहाय नजर आ रहे हैं। उनको कमरे के अंदर जाने में डर लग रहा है, इसके अंदर कैसे जाऊं। पूरा प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है अंदर। और वो बहुत परेशान है कि मैं क्या क्या करूं। फिर अंदर प्रवेश करते हैं और फिर जोर से पुकारते हैं, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, बार बार कहराऊं, गजगामनी निज कोप कर, कारण मोहि सुनाओ।
हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली। उनका ऐसे शब्दों से प्रयोग किया ताकि कैकेयी प्रसन्न हो जाए। हे सुंदर, और थी भी, कोई ऐसे नहीं फ्लैटरिंग कर रहे थे, कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, सुलोचनी, हे सुंदर नैनों वाली, पिक वचनी, हे कोयल जैसी बोली शब्दों को बोलने वाली, हे गजगामनी, हे हाथी की तरह चलने वाली मस्ती से। इतने सारे विशेषण दिए कैकेयी को। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है। दशरथ किसी को भी राजा बना सकते थे, किसी को भी रंक बना सकते थे, केवल कैकेयी के कहने मात्र से। इतने पावरफुल व्यक्ति थे। कह रहे कि किस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है, तुम्हें बच्चे बताओ तो सही। क्या कौशल्या ने कुछ कहा है? पहली बार क्या बोलते हैं तुम्हें क्या किसी कौशल्या ने कुछ बोला है? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या सुमित्रा या किसी और रानी ने तुम्हें कुछ बोला है? मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। और ठीक तरह से बात नहीं कर रही हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रही कि मैं कैसे बात करूं इसमें। तो वो दशरथ अब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वो बात नहीं करती हैं ठीक से, तो और ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ। तो उन्होंने जो है कि राम का शपथ ले लिया कि तुम बताओ तो सही। और यही जो है उनकी पॉलिसी थी। प्रियापान सुत सुर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। कि जो प्रजा मेरे बस में है वो प्रजा तुम्हारे बस में भी है प्रिया, से बताओ क्या हुआ है। जो कछु कहूँ कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। मैं राम की शपथ कहता हूँ कि तुम आप बताओ आपको क्या समस्या है, आप क्यों कोप भवन में हो। मैं राम की शपथ कहता हूँ, आप जो कहोगे मैं करूँगा। झूठ ही हम ही दोष जानी देहू, दुई के चारी मांगी मकुलेहू। जो मांगना है मांगो, 2 के बदले 4 मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि प्राण चला जाएगा पर मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा, है ना। इसीलिए तुम बोलो, आप अपनी समस्या बताओ, है क्या, प्रॉब्लम क्या है आपको, कुछ तो बोलो। तो हालांकि दशरथ के मन में भयभीत बहुत व्याप्त था, क्योंकि कैकेयी को वरदान देने का मतलब था दशरथ अपने लिए मृत्यु मांग रहे थे। उसको वरदान देने का मतलब दशरथ के लिए मृत्यु थी, क्योंकि राम दशरथ के लिए एक टॉनिक की तरह थे, है ना। वो राम को देख के ही जीवित रहते थे, राम के लिए ही जीवित थे। तो ऐसे व्यक्ति अगर, तो उन्होंने पूरी तरह से उनको आश्वस्त कर दिया कि मैं राम का शपथ लेता हूँ, और कई बार आपको राम का शपथ लेके कहता हूँ, उससे मुझे अधिक प्रिय कोई नहीं है, कि आप बोलो आपको क्या चाहिए। तो फिर कैकेयी जो हैं वो, आपको पता है ये सिचुएशन क्यों क्रिएट किए जाते हैं। महाभारत में ये सिचुएशन क्रिएट किया गया था जब सत्यवती जो हैं वो विवाह नहीं कर रही थी शांतनु से, मना कर दिया, मैं नहीं कर रही। तो और अपने कक्ष में चुपचाप बैठी हुई थी जहां उनका घर था, और वहां पर कौन आया, देवव्रत, और वो फंस गए। आपको मालूम है कि ये जो पब होते हैं उनका उसमें अंधेरा क्यों किया जाता है? पब में अंधेरे किए जाते हैं, मालूम है कि नहीं? सुना है कि नहीं? पब, आप लोग भक्त हो वैसे, तो पब में अंधेरे क्यों रखे जाते हैं? और एक डॉक्टर के मतलब डेंटिस्ट के यहाँ दांत दिखाया जाता है बड़े बड़े हंसते हुए। क्लासरूम को बहुत ब्राइट बनाया जाता है, बहुत सुंदर चमकता होता है क्लासरूम। क्यों? माहौल बनाने के लिए, माहौल क्रिएट करने के लिए। तो कोप भवन में जाने का मतलब था माहौल क्रिएट करना, कि दशरथ उसमें फंस जाए।
और महाभारत में जैसे सत्यव्रत फंस गए, उन्होंने अपने पिता की काम की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो है उन्होंने एक इतना बड़ा व्रत ले लिया जिसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, है ना। जो उसमें क्या बोलते हैं, पांडु वंश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज सेम चीज़ यहाँ हो रहा है कि वो व्यक्ति, उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया कि ये व्यक्ति जो है इसके मतलब पूरी तरह से पहले वो अस्वस्थ हो गई। और ये सारे काम कौन खेल रहा था पीछे से? मंथरा खेल रही थी। उन्होंने पूरी तरह से उनको समझा दिया था कि किसी भी तरह से तुमने ये बात बिल्कुल उससे पहले तक कुछ सीधे मुंह बात नहीं करना है। और जब वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई कि इन्होंने राम की शपथ ले ली और ये पूरी तरह से वो हो गया, तो मुस्कुराने लगी कि अब, और फिर क्या कह रही हैं, आपने जो भी कहा है महाराज, मैं चाहती हूँ कि सभी इसके साक्षी बने। तमाम देवता, तमाम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, वो सब इसके साक्षी बने। सूर्य, चंद्रमा सब इसके साक्षी बने कि आप मुझे वचन दे रहे हो और वचन देकर आप वापस नहीं लोगे। तो दशरथ ने कहा कि नहीं नहीं, आप बताइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि निश्चित रूप से आपका वचन पूरा करूँगा। बताओ, किसी को राज्य देना है, अमीर बनाना है, किसी की गर्दन काटनी है, किसको मार बढ़वाना है, राजभवन में किसी ने कुछ किया है? तो कह रहा महाराज सब कुछ नहीं है ये सब, बस मैं तो केवल आपसे 2 वरदान मांगने लगी हूँ। कह रहा 2 वरदान? तुम 4 वरदान मांग लो। कह रहा महाराज आपको याद है आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था? दशरथ भी भूल गए थे। तो उन्होंने बोला कि सामरासुर का जब वध करने के लिए आप गए थे। कह रहा हाँ मुझे याद आ गया। कह तो आप मुझे दोष मत दो, आपने आज तक मांगा ही नहीं कभी कुछ, और आज आप मांगना है तो मांग लो, उसमें क्या है? तो इसमें यहां पर आने की क्या आवश्यकता थी? और आपने क्या स्वरूप बना रखा? कहा महाराज बहुत आवश्यक था ये। आप तैयार हैं दोनों वरदान देने के लिए? कहा हाँ बिल्कुल। तो कहा ठीक है सुनिए, फिर जो राज्य आप राम को देने वाले हैं वो राज्य आप भरत को दे दीजिए। पहली बार ही उनको बहुत बड़ा, उनको लगा कि मेरी सांसें रुक जाएंगी और मुंह पीला पड़ गया बिल्कुल एकदम। वो कह रहा क्यों, मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? भरत आपका बेटा नहीं है? हमें बाजार से लेके आए हो? तो फिर आपके चेहरे क्यों फीके पड़ गए? मैंने जो कहा है आप दीजिए। तो कह रहे हैं कि मैं राम की शपथ कह रहा हूं, मैं भरत और राम में कोई भेद नहीं करता, पर मैं तो केवल मर्यादा का पालन कर रहा था कि बड़ा बेटा राजा बनता है, मैं केवल इसलिए राम को राज्य दे रहा था। राम को राज्य लेने का लालच नहीं है, और ना मुझे कौशल्या ने कहा है कि राम को मैं राज्य दे दूं। मैं तो अपनी इच्छा से दे रहा था उसको। अगर आप चाहते हो कि भरत राजा बन जाए तो मैं भरत को बुलवाता हूं और भरत को राजा बना दूं। कहा हमारा दूसरा वरदान भी है। कहा वो भी बोलो। कहा राम को तपस्वी के वेश में 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। ये सुन के दशरथ जो है एकदम खड़े नहीं रह पाए, एकदम से वो करके नीचे गिर गए। फिर थोड़ी
काफ़ी देर के बाद उनको होश आया तो फिर वो बात कर रहे हैं कि ये क्या मांग रहे हैं? आपकी राम से कोई दुश्मनी है? राम ने आपको कुछ कहा? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस मैं चाहती हूँ कि राम 14 वर्ष के लिए वन चला जाए। 14 वर्ष ही क्यों? क्योंकि त्रेता युग में संपत्ति पर अधिकार 14 वर्ष तक, अगर आपका किसी संपत्ति पर अधिकार हो जाए है, आपके किसी संपत्ति पर आपका कब्जा है, तो वो संपत्ति आपकी हो जाती है। आप समझ गए? तो 14 वर्ष तक अगर भरत राजा बने रहेंगे अयोध्या के, तो 14 वर्ष के बाद स्वाभाविक रूप से ये जो राज सिंहासन है वो हमेशा के लिए भरत का हो जाएगा। इसीलिए बड़ा टेक्निकल था कि 14 साल ही क्यों। यही रूल त्रेता में, द्वापर में 13 साल का था। तभी पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। कि 13 साल तक अगर व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं किया तो प्रॉपर्टी जो यूजर पर हो, जो व्यक्ति जिसका कब्जा होता है उसका हो जाता है। और यही रूल अभी 12 वर्ष का है। कलयुग में इस समय ये जो नियम है अभी 12 वर्ष का है। अगर किसी की 12 वर्ष तक आप किसी संपत्ति पर आपका कब्जा है तो वो संपत्ति आपकी हो जाती है। अभी 4 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। पहले से भी था, मतलब 4 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 वर्ष तक अभी अगर किसी की संपत्ति पर अधिकार है, कब्जा है, तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है। इसीलिए ये 14 वर्ष, 13 वर्ष और 12 वर्ष तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये मांगा था कि 14 वर्ष का वनवास दे दो राम को। क्योंकि राम 14 वर्ष के लिए अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से भरत का हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। तो दशरथ तो बिल्कुल संभाले नहीं समझ लेते, बार बार कुछ बात करते थे और बेहोश हो जाते थे। कहा महाराज इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपनी वचन तोड़ दो, आप वचन से फिर जाओ, होगा तो कुछ नहीं। शक्ति आपके पास है, राज्य आपके पास है, आप मना कर सकते हो। इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? आप परेशान मत होइए। बस ये छोटी सी प्रार्थना है मेरी, बस 2 ही वरदान चाहिए। अब उनको लगा कि दशरथ के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्या बोले कि ऐसे इतना बड़ा बट, क्योंकि राम के प्रति उनका जो स्नेह था वो बहुत अत्यधिक था स्नेह। बट सेम टाइम जो है वो माता कैकेयी के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी थी। तो उनके लिए बहुत, अब वचन तोड़ें या राम को जंगल भेजें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बार बार मूर्छित हुए जा रहे थे। तो उन्होंने जो है वो सुबह हो गया इस तरह से करते करते, वो आज दशरथ को बहुत बहुत कराह रहे थे, नीचे लेट गए थे, कराहते जा रहे थे। आज दशरथ को याद आ रहा था कि मैंने कैसे शब्दवेदी बाण चला करके एक ऋषि कुमार को मार दिया था और उसके माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था। दशरथ इस बात को भूल गए थे, पर आज उनको ये बातें याद आ रही। मैं राम के बिना तो जीवित नहीं रह पाऊंगा। शब्दवेदी बाण चला करके उन्होंने उनको मार दिया था। एक्टिंग विदाउट सीइंग द रियलिटी इज द साइन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। दशरथ ने बिना किसी सोचे समझे एक आवाज के ऊपर जो है वो बाण चला दिया, और हुआ क्या, वो ऋषि कुमार मारे गए।
और उन्होंने क्या बोला था, हम जिस पीड़ा में अपने पुत्र की वियोग में जिस तरह से अपना शरीर छोड़ रहे हैं, एक दिन आपको भी इसी पीड़ा में आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। आज दशरथ याद कर रहे थे कि लगता है मुझे इस पीड़ा में, राम की इस पीड़ा में मैं शरीर छोड़ पाऊंगा। और उन्होंने कि पूरी रात कराते हुए निकाल दी, समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। और एक्चुअल में जो दशरथ की स्थिति है वो वसुदेव और दूसरे भगवान के शुद्ध भक्तों से ऊंची स्थिति है। वसुदेव ने कृष्ण के वियोग में कभी प्राण नहीं त्यागा। दशरथ मदगतः प्राणाः के उदाहरण हैं। मच्चिता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। मदगत प्राणाः के उदाहरण हैं जो कृष्ण 10वें अध्याय में कह रहे हैं, मच्चिता मदगत प्राणाः। तो मच्चिता का उदाहरण गोपियां हैं और मदगत प्राणाः का उदाहरण दशरथ है। दशरथ का प्राण कहाँ पे था? भगवान में। और दशरथ भगवान के वियोग को सह नहीं पाए। तो फिट एग्जाम्पल है मदगत प्राणा का कि मेरे जो भक्त हैं वो केवल मेरी वजह से मेरे लिए ही प्राण धारण करते हैं। और दशरथ ने करके दिखा। वो समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। और सुबह हो गई, धूप निकल गया और वशिष्ठ जी को बड़ी चिंता हुई कि महाराज नहीं दिख रहे। उन्होंने सुमंत्र को भेजा, सुमंत्र जाओ देखो तो सही, क्यों नहीं आ रहे महाराज, बहुत देर हो गई है। तो कह रहे हैं कि जब जाक वो गए तो उन्होंने देखा तो वहां तो एकदम हृदय विदारक चिन्ह था। इवन दशरथ बिल्कुल माता केकई के चरण को पकड़ लिया उन्होंने। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जिसके सामने सारे लोग झुकते थे, आज उन्होंने लिटरली माता केकई के चरण पकड़ करके रोने लगे। कहा कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, राम का वनवास मत मांगो, मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा। कुछ भी मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं भारत को राजा बनाने को तैयार हूं, पर राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, केकई कुछ और मांग लो। कहा मुझे कुछ और चाहिए नहीं, यही चीजें चाहिए। आप देना है तो ठीक है, नहीं तो आप अभी भी के मना कर सकते हैं। अब जब ये अंदर पहुंच के सुमंत ने देखा, उन्होंने केकई से प्रार्थना की, अयोध्या जो है वो जंगल बन जाएगा, ऐसा मत करिए। अयोध्या का विनाश हो जाएगा, माता केकई ऐसा मत करिए, अयोध्या का विनाश हो जाएगा और इस सारा कलंक आपके नाम जाएगा। जब सुमंत वापस नहीं आए तो वशिष्ठ आ गए। वशिष्ठ ने कहा केकई से कि अपना फैसला बदल दो। मैं अपने फैसले नहीं बदलूंगी, अगर मुझे ये वरदान नहीं मिले, अगर राम वन में नहीं गए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। फिर जो है वो सुमंत को बहुत क्रोध आता है। सुमंत कहते हैं कि आपको मालूम है ये कौन है? शब्दों में, सुमंत के शब्दों में जो है वो कड़वापन आ गया, तीखापन आ गया। आपको मालूम है किसकी बेटी है? इसकी मां भी ऐसी ही थी। इसके पिता अशुपति, एक कहानी सुनाते हैं, कहानी नहीं फैक्ट बताते हैं उनके पिता के बारे में, कि इनके पिता अशुपति जो हैं वो उनको कई
पक्षियों को और पशुओं की भाषाओं का ज्ञान था। वो किसी पक्षी की भाषा को समझ सकते थे और पशुओं की भाषा को भी समझ सकते थे। और ये कृपा उनको एक महात्मा की कृपा से मिला हुआ था। एक दिन महाराज अश्वपति अपनी पत्नी अर्थात कैकेयी की माँ के साथ उस वाटिका में भ्रमण कर रहे थे। अपनी वाटिका में भ्रमण करते करते वो जोर से हंसने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों हंस रहे हो? अचानक हंसने लग गए। कहा मैं वो दो पक्षी ना आपस में बातें कर रहे हैं इसलिए हंस रहा हूँ, उनकी बातें सुनकर हंस रहा हूँ। कहा वो क्या बातें कर रहे हैं? तो कहा मैं बता नहीं सकता तुम्हें। कहा नहीं बताओ। लेकिन बता नहीं सकता मैं। बहुत जिद करने लगी, नहीं मुझे बताओ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया, अश्वपति कह रहे हैं, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आपकी मृत्यु हो या चाहे ना हो, मुझे फिर भी बात बताओ, आप क्यों हंसे? क्या क्या बोला? आपकी मृत्यु हो जाए या ना हो, आप मुझे कोई बात बता दो, आप हंसे क्यों? ये दो क्या बात कर रही थी आपस में, दो चिड़ियां? अरे मैं रहूं या ना रहूं, तुझे बात जरूर बता दूं। सैनिकों को बुलाया कि इसको उसको उठा करके बाहर, राज्य से बाहर फेंक दे और मार देना। अश्वपति में इतनी वो थी कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसी स्त्री जो मेरी मृत्यु के बाद भी जिस बात सुनना चाहती है, मेरी मृत्यु का इसको परवाह नहीं है। उनका इसको राज्य से बाहर ले जाओ और फेंक दो इसको। ये कौन कहानी सुना रहा है? सुमंत सुना रहे हैं, जो दशरथ के मंत्री थे। किसको? जहाँ वो जितने भी लोग थे, उस अब तो बहुत सारे लोग आ गए थे वहाँ पर। वशिष्ठ भी थे, दशरथ भी थे और बाकी सारे लोग भी थे। ये उसकी बेटी है। ये सुमंत कह रहे हैं उसकी बेटी है ये। और आज अयोध्या का विनाश हो गया। फिर राम को बुलवाया जाता है। राम को बुलाते हैं तो कहते हैं कि आप जो हैं वो पूरी बात बता देते हैं उनको। दशरथ बोल नहीं पाते, बिल्कुल ही नहीं बोल पाते। तो कहते हैं कि माता आप बता दीजिए, पिताजी की ऐसी हालत क्यों है? तो फिर वो पूरी बात बताती हैं। कह रहे अरे इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। राम के लिए मिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं था। वो दोनों तरह से अपने पिता की सेवा कर रहे थे। अगर वो राजा बन रहे थे तब भी अपने पिता की सेवा कर रहे थे, और जंगल जा रहे हैं तब भी अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। तो राम क्या सिखाने आते हैं रामायण में कि पोजीशन, जो पद है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मिशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं राजा रहूं या वनवासी ना, मेरे मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और कह रहे माता इतनी छोटी बात के लिए पिताजी की यह हालत है। सुनु जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वो जो पुत्र है वो तो बड़ा सौभाग्यशाली है, जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी है, जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी। लेकिन वो सुत उससे भी अधिक अनुरागी है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है। चरण का अनुरागी तो सब होना चाहते हैं, बट वचन अनुरागी कौन होगा पुत्र, वो ज्यादा सौभाग्यशाली है। तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा।
कि ऐसा पुत्र तो दुर्लभ है जो अपने पिता के और माता की वचन मानकर काम करे। ऐसे पिता और माता तो जो मिल जाते हैं, ऐसे पुत्र जरूर मिल जाते हैं जो अपने पिता के चरणों के अनुरागी होते हैं, पर ऐसे पुत्र कहाँ मिलता है जो अपने पिता के वचनों का अनुरागी है, जो अपने पिता के वचन को जो है पालन करता है। इसीलिए आपने तो मुझे सौभाग्य दिया माता, मुनिगण मिलन विशेष बना, सबहि भांति हित मोर, तई माह पितवायुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में जाना मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य होगा माता, वहाँ ऋषियों से मिलूंगा, बहुत सारे ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा, मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, फिर आप दोनों का जो है वो आज्ञा से मैं जाऊंगा, माता और पिता दोनों की आज्ञा से जाऊंगा, तो ये मेरे और लिए और कल्याणकारी है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत तो मुझे प्राणों से प्रिय है, तो भरत राजा बनेंगे, इससे मेरे लिए और प्रसन्नता की क्या बात होगी। भरत जरूर राजा बने ना। जो न जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और तब भी मैं बन नहीं जाऊं तो मुझे आप मूर्ख जो है बहुत बड़ा मूर्ख समझ सकते हो। इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। माता पिता की आज्ञा, ऋषियों से मिलने का जो है सौभाग्य और कहाँ मिलेगा। तो कह रहे हैं कि मुझे तो बड़े मेरे लिए तो बड़े हर्ष की बात है माता, कि मैं ऋषियों से मिलूंगा, वन में जाऊंगा। इतने बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। आप पिताजी को खाली संभाल लीजिए कि इतनी छोटी बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो तब तक दशरथ जो है थोड़ा सा आह करके जागते हैं, और राम को देख के जो है वो एकदम समझ ही नहीं आता क्या बोले। फिर तुम वन जाके देख आना, वापस आ जाना। हम कुछ बोलने लग रहे हैं। आप सब बड़बड़ा, जैसे बड़बड़ाता आदमी बेसुध हो जाता है, वैसे बोल रहे हैं। तुम वन में नहीं जाना, वन में नहीं जाना, तुम जंगल देख के आ जाना, जंगल देख के आ जाना। और सुमंत को कह रहे हैं इसको जंगल दिखा के ले आना, मैं इसके बिना जीवित नहीं रहूंगा। तो इस तरह से जो है उन्होंने उनको बोला कि किसी भी तरह से आप राम को जंगल वन में मत जाने दें। बट राम इधर ये सब तैयारी क्या कर रहे थे कि जो कल राज्याभिषेक होगा, है ना, तो हर जगह तैयारी चल रही थी। सीता जी की अलग तैयारी चल रही थी, लक्ष्मण जी के और सुमित्रा के महल में अलग तैयारी, कौशल्या जी की अलग तैयारी, हर जगह तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज ही तो होना था सब कुछ। और अचानक ये हुआ तो राम जो हैं धीरे धीरे अपने महल में जाते हैं, और अपने महल में जाकर के सीता जी देखती हैं उनको, कह रहे हैं आप जैसे गए थे वैसे लग नहीं रहे हैं आप, कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ हुआ है। कहना कि पिताजी ने मुझे जंगल जाने को बोला है, तो इसीलिए मुझे वन जाना पड़ेगा, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें नहीं जाना। अच्छा मैं चिंता ना करूं, मुझे नहीं जाना है। तो ये दोनों मिलकर के अब कहाँ जाते हैं, कौशल्या के पास। और कौशल्या को जाकर के बताते हैं। कौशल्या तो सुनते ही कौशल्या को लगा कि एक तो पति ने मेरे को हमेशा नेग्लेक्ट किया, आज एक बेटा था वो राजा बन रहा था और वो भी जंगल जा रहा। लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने बोला है जाने के लिए वन, तो पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण माँ होती है। माँ का स्थान पिता से ज़्यादा ऊंचा है राम, इसलिए मैं यह आदेश देती हूँ कि तुम
वन में नहीं जाओ। नहीं, अगर तुम्हारी माँ ने भी ये आदेश दिया है, अर्थात कैकेयी ने आदेश दिया है साथ में, तो फिर तो जरूर जाओ। कह रहा उन्होंने भी दिया। राम क्या कह रहे हैं? जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। माँ बड़ी है इसलिए समझ के मैं आदेश दे रही हूं कि तुम जंगल नहीं जाना। जो पितु मात कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने बोला है तो फिर तो जरूर जाओ, क्योंकि माता पिता दोनों की अगर आज्ञा है तो राम, तो फिर जंगल ही तुम्हारे लिए अवध होगा, तो जरूर जाओ। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये कहना रखिए, हे रघुवंश के तिलक, ये वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध बड़ा अभागा है। देखो ना, वन के लोगों का सौभाग्य होगा, तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, और अयोध्या अनाथ हो, विनाश, अयोध्या का विनाश हो जाएगा। ये कौशल्या जी कह रही। और मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, है ना, तो तुम कहीं संदेह करोगे कि माता मुझे रोकना चाहती है, वन जाने नहीं देना चाहती, इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम तो सबके प्रिय हो, सबके प्राण हो, केवल कौशल्या के प्राण नहीं हो तुम तो बाकी लोगों के भी प्राण हो। इसीलिए अगर चले भी जाओगे तो ते तुम कहूँ मात बन जाऊँ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊँ। कि मैं बन जाऊं और तुम्हारे वचन को बैठ सुन करके जो है वो पछताती रहूं, ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और खुद ही कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊं, और माता सीता सुन रही हैं सारी बात, और वो अपने पैर से के नाखून से जमीन खोद रही है और कह रही है, माँ, किसको कह रही है? भूमि देवी को, माँ जाऊंगी तो मैं भी, जाऊंगी तो मैं भी, प्रभु ले जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी हंसी खुशी, और नहीं ले जाएंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा। जाना तो है किसी को, जाऊंगी तो जरूर। अब देखते हैं प्रभु ले जाते हैं या मेरा प्राण जाता है, दोनों में से किसी को तो जाना है। और सीता जी जो हैं वो राम से बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। राम कहते हैं कि जंगल में बहुत तकलीफ है, आप राजमहल से कभी निकली नहीं, कभी निकले नहीं हो राजमहल से, निकले हो कभी? मिथिला में कभी निकली आप राजमहल से? नहीं। अयोध्या में कभी निकली? नहीं। कौशल्या कह रही है, मैंने तो कभी इसको आज तक जो प्रकाश होता है उसको बुझाने के लिए भी नहीं बोला। जैसे वो पहले प्रकाश का एक स्रोत होता था तो उसको दिए, तो उसको कहते मैंने आज तक इसको कभी दिया बुझाने की सेवा नहीं दी कि दिया बुझा ले। तो ये कैसे मन में जाएगी? इतनी कोमल, मिथिला में जनक के पलकों पर पली है, और यहां भी मैंने इसको उसी तरह से रखा है, कौशल्या कह रही है। लेकिन फिर भी ये जिद कर रही है राम कि ये तुम्हारे साथ जाएगी। तो कह रहे हैं कि मैं कैसे रहूंगी यहां पर। बहुत सुंदर उपदेश देती है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। ये सब कुछ है घर में, मानती हूं मैं आपकी बात, सब सुविधाएं भी हैं, पर हे राम, जहां आप हैं मेरी सब कुछ वही है।
आपके बिना ये अयोध्या भी मुझे जंगल लगेगा, और आपके साथ ये जंगल भी मुझे महल लगेगा। ऐसा मत करिए। कह रहे तुम माता कौशल्या अकेली पड़ जाएगी, तुम इनको संभालो, मेरी आज्ञा का पालन करो सीते, इनको संभाल लो, आप यहीं रहो, और मैं वापस आऊँगा, जरूर आऊँगा। किम तम मन्येत वैदेह पिता में मिथिलाधिप राज्याजमातरम पाप्यम स्त्रियम पुरुष विग्रहे। अरे मेरे से कैसा भय है आपको जंगल में? अरे तुमसे भय नहीं है सीते, जंगल में जानवर हैं, कटरीले राहें हैं, पथरीली जगह है, पत्थर हैं, राक्षस हैं। तुम कैसे पति हो? मेरी रक्षा नहीं कर सकते क्या? आप कैसे पति हैं राम? मेरी रक्षा नहीं कर सकते आप? किम त्वम अन्येत पिता, मेरे पिता, मैं अयोध्या के लोगों पर बड़ा हंसी आती है कि आपको हीरो समझते हैं। हीरो, अयोध्या के हीरो हो आप, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है, वो व्यक्ति अयोध्या का राजा है, राजा बनेगा। मुझे नहीं पता, मेरे पिता को पता होता कि आप एक राजकुमार के रूप में एक स्त्री हो, तो मेरे पिता मिथिलापति आपके हाथ में कभी मेरा हाथ नहीं देते। कैसे पति? मुझे जंगल का भय दिखा रहे हो? आज सुनो, राम को कह रही है, मेरे पिता ने ज्योतिषी से मेरी हाथ दिखवाई है। उस ज्योतिषी ने कहा था कि मुझे 2 बार जंगल जाने का योग है। मेरे पिता ने कभी मुझे घर से मिथिला से बाहर निकलने नहीं दिया, जनकपुर के राजमहल से बाहर निकलने नहीं दिया। मैं अपनी बेटी को यहाँ पर किसी जंगल देखने तक नहीं दिया। और आज मुझे मौका मिला है जंगल जाने का, तो मेरे पति कह रहे हैं कि मैं नहीं, बहुत खतरे हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत है ना, अलग अलग तरह के जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं। अरे बहुत, ये दोनों में बहुत ज़बरदस्त बातचीत होती है। फिर जो है वो माता जो है वो प्रभु राम कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, चलो। पर हाँ, ध्यान रहे, अपनी सारी चीज़ें जो तुम्हारे पास जितनी अपनी संपत्ति है, पर्सनल संपत्ति, सब दान करके चलना। ये राजमहल के कपड़े उतारो, साधारण से कपड़े पहनो, सारे गहने उतारो, सब कुछ दान दे दो ब्राह्मणों को, सब कुछ। अब किसकी बारी आई? लक्ष्मण आए, भागते हुए आए, उनको पता लग गया। लक्ष्मण कह रहा कि पता नहीं मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। फिर लक्ष्मण को राम बहुत समझाते हैं कि प्रिय लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, मैं बन जा रहा हूँ, पिताजी की हालत ठीक नहीं है, तुम अयोध्या में रहकर सारा संभाल लो। ये सारे सब कुछ जो है आपको ही संभालना है, सब कुछ। करिए मेरे प्रभु, मैं तो लेकिन किसी को नहीं जानता, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, और आप ही मेरे अयोध्या हो, आप ही मेरे जंगल हो, मैं कहाँ जाऊंगा? सेवा के राज्य पर तो मेरा अधिकार है प्रभु, ये कम से कम इस अधिकार से वंचित मत करिए। तो भगवान जो हैं
वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अपनी माता से आज्ञा लेके आओ, अपनी माता से आज्ञा लेके आओ। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अगर मैं माता से आज्ञा मांगने गया और माता ने आज्ञा नहीं दी तो, एक माँ ने राज्य से वंचित कर दिया और दूसरी माँ ने कहीं सेवा से वंचित कर दिया तो, प्रभु का आदेश है कि मैं माता से आज्ञा मांगूं तो क्या करूं। एक चालाकी करते हैं लक्ष्मण। वो क्या कह रहे हैं कि मैं माता से आज्ञा नहीं मांगूंगा, मैं सूचना दूंगा। प्रभु जी मैं जरा वृंदावन जा रहा हूं, पूछना नहीं है, क्या करना है, सूचना देना। रास्ते से फोन कर दो। प्रभु जी मैं तो वृंदावन जा रहा था। अच्छा, अब क्या बोले प्रभु? तो क्या पूछूंगा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि हे माता, मैं राम को वनवास हो गया है, वो 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं साथ में। राम अवध को छोड़ रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं। ठीक है माता, और निकल रहे। इधर इधर इधर। सुमित्रा ने बोला इधर आ। क्या बोल रहे? राम 14 वर्ष के लिए माता अवध छोड़ रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं। तो झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा माता, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अरे राम अवध को कभी त्यागते नहीं है लक्ष्मण, कभी नहीं त्यागती। तू कैसा है, तुझे समझ नहीं आया? राम जहां है वहीं अवध है। राम जहां नहीं रहेंगे वो जंगल होगा। ये अयोध्या अब जंगल होगा और राम जहां रहेंगे वो अवध होगा। ये अवध जहां तहां राम निवास, जहां राम निवास करेंगे वही अवध होगा मेरे पुत्र। अयोध्या अब जंगल होगा, वो तो अवध होगा। जौ पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अगर राम और सीता जंगल जा रहे हैं तो अवध में तेरा कोई काम नहीं है मेरे पुत्र, तेरा कोई काम नहीं है अवध में। ये किंगडम ऑफ सर्विस लक्ष्मण के लिए रिजर्व था। लक्ष्मण सेवा के राजा थे, दास। तो सेवा पर लक्ष्मण का अधिकार था। और यही बात सुमित्रा कह रही हैं। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। हे मेरे पुत्र, आज से तुम्हारी माँ मैं नहीं वैदेही है, और तुम्हारे पिता दशरथ नहीं राम है। लेकिन मुझे कभी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि तूने ठीक से सेवा नहीं की। कह रहे हैं कि कभी ये मत सोचना, किसी भी समय किसी भी तरह से मुझे ये कम वो नहीं होना चाहिए कि तूने सेवा में कोई गलती करी है। ऐसी माँ, आप सोचिए सुमित्रा क्या उपदेश दे रही हैं। पूजनीय प्रय परम जहाँ ते, सब मान यहीं राम के नाते। जितने भी इस चीज़ इस भौतिक जगत में है सब राम की वजह से पूजनीय है। अगर उसका कनेक्शन राम से नहीं है तो उस चीज़ को पूजनीय नहीं हो सकता वो। अगर आज अयोध्या का कनेक्शन राम से नहीं रहा तो आज अयोध्या भी पूजनीय नहीं रहा। अयोध्या तब तक पूजनीय है जब तक उसका कनेक्शन राम से है।
अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। और इस जगत में जीने का लाभ उठाओ और राम का संग करो, जाओ जीव। गुरु पितु मातु बंध सुर से यही सकल प्राण की नेई। कि इस भौतिक जगत में कह रही हैं कि इसको गुरु पिता माता स्वामी सब को प्राण के समान पूजा करनी चाहिए, परंतु अगर वो राम के प्राणों के प्रिय हैं तो, अगर वो राम के भी प्राणों के प्रिय हैं तो, और नहीं तो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। कि पुत्रवती वही माँ अपने आप को पुत्रवती कह सकती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। उसी माँ को अपने आप को पुत्रवती कहना चाहिए जिसका बेटा भगवान का भक्त है। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। अगर राम का विमुख किसी का पुत्र है तो उससे अच्छा वो स्त्री बांझ रहे। राम के विमुख पुत्र को उत्पन्न करके ऐसे उत्पन्न करना जैसे एक पशु किसी बच्चे को उत्पन्न करती है, तो ऐसे पुत्र का क्या मतलब। तुलसीदास लिखते हैं एक जगह पर कि जननी जने तो भक्त जनी, या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। जननी जने तो भक्त जनी, अगर जनना है, अगर जन्म देना है तो भक्त को पैदा करे माँ। भक्त नहीं पैदा कर सकती है तो कहे दाता बना दे उसको। दाता मतलब जो देता है रहता है, दे। कह रहा वो भी नहीं बना सकती तो सूरवीर बना दे जो दूसरों की रक्षा करे, और ये भी नहीं कर सकती तो कहीं बांझ रहे। क्यों खोबे हैं नूर, अपना सुंदरता क्यों खराब कर रही है। फिर यही सुमित्रा माता कह रही हैं कि वही पुत्र माँ अपने आप को पुत्रवती कह सकती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। इसीलिए तुहे मेरे पुत्र तू जरूर जा, है ना। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। अरे तेरे भाग्य के लिए राम बन जा रहे हैं, तुझे सेवा का मौका मिलेगा, और कोई कारण नहीं है राम के बन जाने का मेरे पुत्र। राम के बन जाने का और कोई कारण नहीं है, मात्र तेरे सौभाग्य के लिए राम बन जा रहे हैं कि तू उनकी सेवा कर पाएगा। सकल सुकृत कर बर फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। संसार में जितनी भी चीजें हैं उसका केवल एक ही फल ये है कि राम से प्रेम हो जाए, एक ही मात्र समझ में। फिर क्या कह रही हैं आप, अब इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। रागु रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपन हूँ इनके बस होहूँ। सेवा कैसे करनी है, राग रहित होकर के, रोष रहित होकर के, ईर्ष्या रहित होकर के, मद रहित होकर के, मोह रहित होकर के। स्वप्न में भी कह रहे हैं इन विकारों को त्याग देना, और मुझे भी याद मत करना। क्या कह रही हैं, स्वप्न में भी इन विचारों को त्याग देना। और स्वप्न पर तो किसी का बस होता नहीं, स्वप्न में क्या देखेगा। तो लक्ष्मण ने सोचा माता ने ऐसा आदेश दे दिया है कि स्वप्न में भी जो है इन चीज़ों को मत आने देना। तो उन्होंने आज से मैं ये प्रण लेता हूँ, कहीं माता की बात, मेरी माँ की बात झूठ ना हो जाए, तो मैं आज से प्रण लेता हूँ मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं। ना, जब तक राम लौटेंगे नहीं अयोध्या मैं सोऊंगा नहीं।
तुम कहवन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। वन में तेरे लिए सब प्रकार का आराम है मेरे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे माता और पिता दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें ही तो सबसे ज़्यादा आराम है। जिसके माता पिता साथ होते हैं उस पुत्र को आराम होता है कि नहीं होता है? कह रहे सबसे ज़्यादा आराम तो तुझे ही मिलेगा वन में। क्यों? क्योंकि माता सीता और राम तुम्हारे पिता के समान तुम्हारे साथ जा रहे हैं। इसीलिए कि राम को कोई क्लेश ना हो, कोई कष्ट ना हो, यही मेरा उपदेश है। बस एक चीज जरूर है, सुमित्रा से आज्ञा ले ले, सॉरी उर्मिला से। अब उर्मिला के पास जो है लक्ष्मण जी जाते हैं। उर्मिला बहुत बड़ी पेंटर थी। रामायण में सबसे ज़्यादा अगर किसी की उपेक्षा की गई है वो तो सबसे ज़्यादा उर्मिला की तपस्या की। उन्होंने जो तपस्या करी है किसी ने नहीं करी। हर कवि में, हर भक्त में, हर किसी ने भी जो चरित्र लिखा है उसमें उर्मिला की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है। उर्मिला बहुत सुंदर पेंटर थी और वो कल आज भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, उसके लिए सीता और राम की पेंटिंग बना रही थी। और जब वो पेंटिंग बनाती थी तो उस कक्ष में कोई जा नहीं सकता था। किसी को ऑर्डर नहीं था सिवाय लक्ष्मण के, कोई नहीं जा सकता। उनको पता ही नहीं था, वो पिछली रात से लगी हुई थी और सीता और राम की जो पेंटिंग है वो बन नहीं पा रही थी ठीक से। तो लक्ष्मण जब गए अंदर तो माता उर्मिला को बिल्कुल पता नहीं लगा। तो लक्ष्मण ने उनको तो कहा देखिए ना, बिना कुछ लक्ष्मण की तरफ मुड़े, क्योंकि उनको मालूम था इस कमरे में कोई और आ नहीं सकता। उनकी तरफ मुड़ी नहीं। देखिए ना, कल से बना रही हूँ सीता और राम की पेंटिंग, सीता और राम की वो बना रही हूँ, बन ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लक्ष्मण कह रहे हैं बनेगा भी नहीं अब। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सीता और राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है। फिर वो पूरी बात बताते हैं। कह रहे हैं तभी मैं कहूं कि मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बन रही है। मैं 2 दिन से बना रही हूं, 2 दिन से बना रही हूं, क्यों नहीं बन रही है? लेकिन कह रहे हैं कि आप किस लिए आए हैं? आप भी साथ जा रहे हैं। कह रहे बिना मांगे, उर्मिला जी कह रही हैं, बिना मांगे बड़ों की सेवा का अवसर केवल उन्हें प्राप्त होता है जो इसकी अभिलाषा करते हैं। आपको बिना मांगे जो है वो राम और सीता की सेवा का अवसर मिला है, हाँ? तो जरूर जाइए। कह रहे हालांकि पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति को फॉलो करे, लेकिन मैं अगर आपको फॉलो किया तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे ठीक से और आपकी सेवा में विघ्न आ जाएगा। तो कह रही हैं दूसरों के लिए सेवा का वातावरण बनाना भी एक सेवा है। तो मैं आपके साथ ना जा करके आपकी सेवा के लिए वातावरण बना लूंगी। और राम के साथ जाने का आपका अभिप्राय केवल त्याग है, अपने सुख का, अपनी पत्नी का, इस महल का, अपनी इच्छा का, और आप सब कुछ त्याग रहे। तो मैं कैसे आप कहूं कि मैं आपके साथ चलूंगी? क्योंकि मैं आपके साथ जाने की, जो आपके साथ रहने का जो मेरा कर्तव्य है, मैं आज उस इच्छा का त्याग करती हूँ। मैं उस इच्छा का त्याग करता हूँ जिसमें एक पत्नी को अपने पति को फॉलो करना होता। तो मैं आज उस इच्छा का भी त्याग कर देती हूँ कि मुझे जो है अनुसरण नहीं करना है। तो आप देखो कि किस तरह का परिवार है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, हर व्यक्ति दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब लक्ष्मण को लगा कि जो है वो निश्चिंत हो गए। उनको लगा कि अब मेरा जो है जाने का पूरा हो गया, क्योंकि सेवा के जज का जो राज्य है सच में उस पर लक्ष्मण का ही अधिकार है और किसी का अधिकार भी नहीं।
और भगवान बाद में बताते भी हैं कि सेवा धर्म कितना कठिन है, बहुत कठिन है सेवा धर्म। और लक्ष्मण को ही बात बताते हैं कि सेवा करना आसान नहीं है। और इस तरह लक्ष्मण को भी परमिशन मिल जाती है जाने के लिए। अब भगवान जो है, दो लोगों से तो परमिशन मिल गया ना। एक तो माता कौशल्या से परमिशन मिल गया उनको, दूसरा माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को परमिशन दे दिया, है ना। और इधर उर्मिला जी ने लक्ष्मण को जाने के लिए हाँ बोल दिया। अभी और परमिशन चाहिए थी सीता को, दशरथ का परमिशन, क्योंकि अभी मर्यादा क्योंकि राम ने परमिशन दिया माता सीता को चलने का, तो कौशल्या ने ये भी दिया। और कौशल्या ने माता सीता को उपदेश दिया कि सामान्यतया ऐसे होता है, बड़ा लंबा उपदेश है अभी, कहते सामान्यतया ऐसा होता है कि जब पति बिल्कुल भिक्षुक हो जाता है या उसके पास कुछ नहीं होता, तो जो स्त्रियां हैं वो साथ छोड़ के चली जाती हैं। मैं कह पतिव्रता स्त्री नहीं छोड़ती उसको। और 4 तरह की, जैसे अनुसुईया और जो हैं अत्रि की पत्नी, 4 तरह की पतिव्रता स्त्री के बारे में बताती हैं। इसी तरह से कौशल्या भी सीता को बताती हैं पवित्र जो हैं वो सती स्त्रियों के बारे में, तो कैसे काम करती हैं। तो कह रहा कि मुझे विश्वास है तुम अपने पति के साथ रहोगी और इस तरह से जो है वो करोगी। तो उन्होंने जो है वो, अब ये सारे जो लोग जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक सुमंत्र जी फिर आ गए और उन्होंने कहा दशरथ ने आपको बुलवाया है। अब राम जो हैं वो पूरे वनवासी ड्रेस में आ गए और सीता जी ने जो है वो एक साधारण सी साड़ी पहनी और लक्ष्मण ने भी राम को फॉलो किया। अलग अलग प्रसंग है, कहीं पर यह था कि जैसे कैकेयी की माँ के सामने जब गए तो कहा कि तुम्हारे पास, तूने ड्रेस तो चेंज किया नहीं, तो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस बनवा रखा है। तो ये लोग, वो कैकेयी देती हैं राम को बनवासी का ड्रेस। पर ये अलग अलग वर्जन है, मतलब किसी रामायण में इस तरह से है, किसी रामायण में दूसरी तरफ से है। तो भगवान जो है वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही भरत वो देखते हैं तो उनका हृदय एकदम हो जाता है दशरथ जी का, ये क्या हो गया। तो बहुत रोने लगते हैं दशरथ। तो कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो। फिर देखते हैं पीछे सीता को, तो कह रहे हैं ये क्यों जा रही है, इसको किसने आदेश दिया, तुम नहीं जाना। सीता को कह रहे तुम नहीं जाना। कहते हैं लेकिन मुझे तो पति ने आदेश दे दिया, ये पति ने आदेश दे दिया चलने के लिए। और हर व्यक्ति जानता है कि किसकी मर्यादा कितनी है और किसकी बातें कहाँ पर चलेगी। तो एक पत्नी के लिए पति की आज्ञा जो है वो संपूर्ण है, किसी और आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी जो उन्होंने, तो कह रहे हैं कि सीता राज्य लक्ष्मी है, अगर सीता घर से निकल गई तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगा, ये अयोध्या में कुछ बचेगा नहीं, दशरथ कह रहे हैं। इसीलिए मैं भी वन में चलूँगा। आप दशरथ क्या कह रहे हैं, एकदम चेंज कर दिया, मैं भी वन में चलूँगा और सारी संपत्ति लेकर चलेंगे यहाँ से, वन का ही अयोध्या बना देंगे वहाँ पर जो है, और अयोध्या इसके लिए छोड़ देंगे कैकेयी के लिए। तो आदेश देते हैं सुमंत्र को कि सारे खजाने ये वो सब चीज़ें लेके चलो साथ, मैं भी साथ चलूँगा। तो राम कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे ये, आप रुकिए, मुझे वनवासी बन के जाना है। और
और इसीलिए ये सब कुछ नहीं ले जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। अब राम जब इस तरह से कहते हैं तो दशरथ एकदम ठिठक जाते हैं, यही मना कर रहा है, कहना कि मुझे जो है वो बहुत सारे कार्य करने हैं और ऋषियों से मिलना है, मैं ये धन लेकर और संपत्ति लेकर यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो कृपा करके ऐसे मत करिए और मुझे जाने की, हम सबको तीनों को जाने की आज्ञा दीजिए। तो कह रहे मैं आज्ञा कैसे दे दूं तुम्हें? कह रहे आज्ञा तो आप दे चुके हैं। राम कह रहे आज्ञा तो आप दे चुके हैं, तो अब बस मैं यहां से घर से निकलने का परमिशन चाहिए बस आपसे। तो कह रहे कि अब कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, मतलब बोल के फिर बेहोश हो गए और राम लक्ष्मण सीता बाहर की तरफ निकल पड़े। निकलने से पहले राम ने क्या किया, अपनी पूरी संपत्ति, जो राम की खुद की सारी संपत्ति थी, उन्होंने क्या किया, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला करके सबको दान दे दिया। सीता जी ने सब कुछ बुला कर सब दान दे दिया। अब जैसे ही राजमहल के गेट से निकलने वाले थे, एक ब्राह्मण आ गया। इस ब्राह्मण का नाम था त्रिजट। ये ब्राह्मण जो है एकदम से राम के पास सामने आ गया, कह रहा महाराज मुझे धन दीजिए, मेरी बेटी का विवाह करना। राम कह रहे मैंने तो सारा धन बांट दिया, मैं तो बन जा रहा हूँ, और जो मेरे अपने थे, जो मुझे मिले थे पिताजी की तरफ से और दूसरे की तरफ से, वो सारे धन तो मैंने बांट दिए, और अयोध्या का धन तो मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि उस पर अब मेरा अधिकार नहीं है। ब्राह्मण देवता फिर कैसे होगा? कह रहे मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल आपसे ही याचना करने आया हूँ। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, एक चीज़ है मेरे पास, अभी आइए आप मेरे पास में बोला। भगवान ने एक डंडा दिया उनको हाथ में दिया। कह रहा ये एक तरह से उसको टेस्ट करने के लिए, परिभाष करने के, आप जो भी समझ लीजिए कि उसकी शक्ति, भगवान उसकी आध्यात्मिक शक्ति को देखना चाहते थे। कहा सरयू नदी उधर है और सरयू के उस तरफ मेरी बहुत बड़ी गौशाला है जो मेरे अधिकार में है, अभी वो मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं है। तो अगर आप इस डांट को अगर फेंकें, वो जितनी दूर तक जाएगा उतने दूर तक का सारी गायें आपकी हो जाएंगी। हालांकि एक ब्राह्मण के लिए बड़ा कठिन था क्योंकि महल से सरयू थोड़ी दूर पे थे और सरयू के पार है ना, सरयू नदी की गहराई मतलब चौड़ाई, और फिर उसके पार गौशाला। कि रियल में भगवान जो है उसके आध्यात्मिक टेस्ट वो करना चाहते थे। उन्होंने कहा लीजिए, और ब्राह्मण ने बड़ा प्रसन्नतापूर्वक उसको लिया और उन्होंने फेंका जोर से। उसकी भगवान राम की जितनी बड़ी गौशाला थी वो सब की सग आ गई उसमें, वहाँ जाके गिरा। भगवान ने कहा उस ब्राह्मण को जाइए, सब आपका हो गया, आप ले लीजिए। वो कह रहे हैं लेकिन मुझे तो इतना चाहिए नहीं। मैं क्या करूंगा लेकिन? कह आपकी बेटी का, कह रहे इतनी, ये तो बहुत ज़्यादा है। कि आप जो भी है आपको लेना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अंतिम यही चीज़ बची हुई थी और मैं अब कहाँ ढूंढूंगा किसी को। और आपको तो पहले ही बोल दिया था कि जहाँ आप तक आपकी वो जाएगी, मतलब डांट जाएगा था, वो सारी जगह सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, तो पूरी की पूरी आप सब कुछ ले जाइए वहाँ से। इस तरह भगवान जो हैं वो भी दे के निकलते हैं। फिर जो है उन्होंने लक्ष्मण जो हैं वो कहते हैं कि क्यों ना इनको बंदी बना लें।
दशरथ को बंदी बना लेते हैं, आप राजा बन जाओ, मैं इनको मार देता हूं। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप जो हम दशरथ को बंदी बना लेते हैं, आप अयोध्या के राजा बन जाओ और जो बोलेगा उसको मैं मार दूंगा, मतलब जो विरोध करेगा आपका राजा बनने में उसको मैं मार दूंगा। लो भाई, भगवान ने कहा ये सब नहीं करना है लक्ष्मण, ये सब करना नहीं है, ये कुछ नहीं करना है ऐसा। इवन दशरथ ने भी प्रपोजल दिया था राम को कि आप मुझे बंदी बना लो और आप अयोध्या के राजा बन जाओ, फिर तो मेरा वचन ही वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा राज ही नहीं होगा, आपने ज़बरदस्ती लिया होगा उसको। ऐसा कर दो राम। जब उनको लगा कि कोई प्रपोज कुछ भी नहीं चल रहा है, उनका कि ऐसे कर लो, तो उसी तरह का प्रपोजल जो है वो लक्ष्मण दे रहे थे। कह रहे कि स्त्री के बस में हुआ करके हमारे पिता बुद्धि खराब हो गई है, आप कहो तो मैं दोनों को मार देता हूँ। का शांति शांति शांत रहो, चलो। और इस तरह से जो है वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो जितने भी अयोध्या के लोग थे सब के सब आ गए। पूरी चारों तरफ ये बात फैल गई अयोध्या में कि राम बन जा रहे हैं, राम बन जा रहे हैं। सारे अयोध्यावासी आ गए कि हम भी चलेंगे साथ, हम भी चलेंगे साथ। और सच में वो सब के सब राम के साथ चलने लगे, सारे बिल्कुल नहीं रुक रहे। राम जो हैं वो सुमंत्र के रथ पर बैठे थे तो नीचे उतर गए, देखा ब्राह्मण वो सब पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सुमन जी ऐसे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। सारे चले गए, सारे लोग जा रहे। फिर राम एक ऊंची जगह पर बैठे, बहुत बड़ी जगह पर जो हैं वो राम बैठे वहाँ पर, और अयोध्या वासियों को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ऊंचे जगह पर होता है वही नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर उठा सकता है। राम तो पहले ही ऊंचे जगह पर थे, है ना, आध्यात्मिक रूप से, और मटेरियल रूप से भी राम ऊंची जगह पर खड़े हो गए। और उन्होंने अयोध्या वासियों को कहा, कृपा करके मुझे मेरे पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए, और भरत जो हैं राजा बनेंगे तो आप भरत को वही प्रेम दीजिए जो आप मुझे जैसा प्रेम देते हैं। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कृपा करके भरत के प्रति कोई दुराग्रह मत रखिए। तो भरत को आप भी वही प्रेम देना जो आप मुझे प्रेम दे रहे। अगर आप सच में मेरे से प्रेम करते हैं, है ना, इफ़ यू लव मी प्लीज़ कोऑपरेट। ये भगवान जो हैं यही बात कह रहे हैं कि आप सच में मेरे से अगर प्रेम करते हैं तो आप क्या करिए, आप कृपा करके जो हैं वो भरत को सपोर्ट करिए, है ना। क्योंकि जो भी एक व्यक्ति ऊंचे स्थान पर होता है और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा है, वो कोई भी रूप बना लेता है, कई बार राजा का, कई बार मित्र का, कई बार आपके शुभ क्या बोलते हैं शुभाकांक्षी का, है ना, हर तरह के रोल में आ सकता है व्यक्ति। तो आज राम जो हैं वो एक नायक थे, शुभाकांक्षी के रूप में आ रहे हैं कि कृपा करके आप भरत को सपोर्ट करिए, क्योंकि भरत जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और मेरे से ज़्यादा प्रेम करेंगे आप, ना? क्योंकि एक लीडर के लिए सबसे बड़ा टॉनिक क्या है? द लव ऑफ द फॉलोअर्स, नहीं, द लव ऑफ द फॉलोअर्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट और टॉनिक फॉर अ लीडर। कि आपके जो लोग आपके साथ हैं वो अगर आपको प्रेम करते हैं तो यही आपका सबसे बड़ा टॉनिक है। एक लीडर के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो राम को ये लोग बहुत प्रेम करते थे ना। उन्होंने, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो हमें उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम करने का मतलब क्या है? सेवा करना, प्रसन्न करना। प्रेम का लव मीन्स सर्विस। लव को आप कैसे सपोर्ट करोगे? केवल आई लव यू से नहीं काम नहीं चलेगा।
लव मस्ट बी सपोर्टेड विद द सर्विस। प्रेम को सेवा से सपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रेम नहीं होगा कुछ भी। अगर कोई स्त्री कहे कि मैं आपके बहुत प्रेम करती हूँ अपने पति को, और कहे कि ठीक है तुम मेरे लिए एक कॉफ़ी बना दो, कहेगा वो नहीं बना सकती मैं, तो व्हाट काइंड ऑफ लव इज? लव इज सपोर्टेड बाय सर्विस, देन लव है, अदरवाइज लव नहीं है। केवल बोलने से लव नहीं होता है, दिखाना पड़ता है एक्शन से, ये लव है। तो करें वो उसमें कि आज सच में जो है वो, अगर कोई प्रजा दुखी होगा तो राजा दुखी हो जाता है, या आपके किसी व्यवहार से भरत को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो कृपा करके आप जो भी मेरे प्रति प्रेम है वो दशरथ के सॉरी भरत के प्रति भी वही प्रेम दिखाइएगा आप। और इस तरह से भगवान जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अब कहाँ पहुँचते हैं? तमसा नदी के किनारे। और तमसा नदी के किनारे जाकर के संध्या हो जाती है, सारे लोग जो हैं वहीं पर, तब भी अयोध्यावासी कोई लौटा नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए, कोई अयोध्यावासी नहीं लौटा, सबने वहाँ पर जो है वो बहुत बड़े, फिर पूरी व्यवस्था की गई वहाँ पर, और पूरी व्यवस्था करने के बाद सब लोग वहाँ पर सोए रात को। केवल 2 लोग जाग रहे थे वहाँ पर, एक लक्ष्मण और दूसरा सुमंत्र। लक्ष्मण और सुमंत्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। रात्रि का 3रा पहर हो गया। लक्ष्मण ने सुमंत्र से कहा कि आप भी थोड़ा जो है, उनका नहीं आप कर लीजिए, तो उनका नहीं मैं तो नहीं कर सकता, आप कर लीजिए, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, मैं अब सोऊंगा नहीं। तो लक्ष्मण सोच रहे हैं, तब तक क्या होता है, निद्रा देवी आती है। निद्रा देवी लक्ष्मण को कहती है कि आप पिछली रात 2 रातों से सोए नहीं हैं, तो कृपा करके मुझे भी सेवा करने का मौका दीजिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो प्रण ले लिया है, मैं 14 वर्ष तक अब सोऊंगा नहीं। तो कह रहे हैं ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप मेरी पत्नी के पास चले जाइए, आप उससे कहिए कि मैंने कहा है कि वो मेरे बदले भी सोएगी। तो वो जो है उनकी पत्नी के पास चले जाते और उर्मिला को बताते हैं कि लक्ष्मण ने मुझे कहा है कि आपके, कहते हैं ठीक है, ये मेरी सेवा है तो मैं उनके लिए भी सोऊंगी। और उर्मिला जी इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी सेवा कहीं हमें मिल जाए। कि दूसरे के बदले भी सोना है प्रभु जी। माता जी को अगर मिल जाए सेवा, माता जी पति के बदले भी, उसके बदले भी, कोई चिंता ही नहीं है, बहुत आनंद है। तो जब इस तरह से हो गई तो रात्रि का जब 4था पहर शुरू होने वाला था तो राम उठ के खड़े हो गए। राम ने कहा, सारे अयोध्यावासी सोए हुए थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुमंत्र से कहो रथ तैयार करे और यहाँ से हम इमीडिएटली निकल जाते हैं, नहीं तो ये अयोध्यावासी हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सुमंत्र के साथ वहाँ से रथ को लेकर वे आगे बढ़े। फिर सुमंत्र को बोला आगे चल करके ऐसे रथ घुमाना उनको लगे में हम अयोध्या की तरफ वापस चले गए हैं। राम चले गए। जब सुबह हुआ तो सारे अयोध्यावासी देख रहे, अरे राम कहाँ गए, राम कहाँ गए। तो हम भी सोते रहेंगे भक्ति में तो राम ऐसे ही निकल जाएंगे।
जो भी भक्ति में सोएगा राम उसके हाथ से निकल जाएंगे, राम हाथ में आने वाले नहीं हैं। राम को हाथ में लाने के लिए ये इस स्लीपिंग को त्यागना पड़ेगा। अयोध्यावासी सोते रह गए, राम चले गए। कल से कार्तिक महीने का पहला दिन तो परसों से है, बट कल शरद पूर्णिमा है, तो कल से आप उसको मान सकते हो कि शुरू हो रहा है। तो कम से कम 1 महीना तो नींद त्यागें। 1 महीने तो निद्रा कम कर दें, त्यागना भी नहीं कह रहे हैं, क्या कर दें, कम कर दीजिए। तो भगवान मिलेंगे 1 महीने में। अगर हमने कोई थोड़ी तपस्या दिखाई अपनी, तो निश्चित रूप से भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है। तो उन्होंने जो है वो चले गए भगवान राम, और कहाँ पहुँचते, श्रृंगवेरपुर पहुँच गए। श्रृंगवेरपुर गंगा नदी के किनारे, और ये साउथर्न भाग में अयोध्या की सीमा थी, द लास्ट सीमा थी अयोध्या की। और भगवान राम रात्रि विश्राम, वहाँ पर कौन थे, निषाद राज। निषाद राज वहाँ के राजा थे, और वहाँ पर भगवान ने विश्राम किए आज रात्रि। बहुत सुंदर कथा है। अब हम वापस चलते हैं पीछे, अयोध्या में क्या हो रहा है, यहाँ आगे से कथा शुरू करेंगे। उधर जो दशरथ थे वो, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। और जब सुमंत्र वापस गए, और जब उन्होंने ये सूचना दी कि राम वापस नहीं लौटे, तो दशरथ ने राम राम बोल करके शरीर त्याग दिया। जैसे मैं बता रहा था आपको कि वो एक्चुअल में उन्होंने मदगत प्राणा का उदाहरण उपस्थित कर दिया हर दशरथ ने। ऐसा भक्त जो भगवान के बिना रह नहीं पाया, ऐसी बड़े भगवान के बड़े बड़े भक्तों में भी स्थिति नहीं पाई गई है, जो भगवान के विरह में, इवन कौशल्या भी कह रही हैं कि दशरथ तो शरीर छोड़ गए, पर मेरा शरीर नहीं छूट रहा है राम के वियोग में। मुझसे तो दशरथ ज़्यादा अच्छे थे, जिन्होंने कम से कम शरीर तो छोड़ा। और जैसे ही शरीर छोड़ा, वशिष्ठ जी को सूचना मिली, उनको एक बहुत बड़े तेल के कड़ाह में रखा गया। पहले ऐसा नहीं कि बर्फ के अंदर बर्फ की सिल्ली मंगाओ, एक बहुत बड़े तेल के कड़ाह में दशरथ का शरीर को रखा गया। और वशिष्ठ जी ने एक मैसेंजर भेजा भरत के ननिहाल में, और भरत और शत्रुघ्न को इमीडिएटली बुलवाया वहाँ से। तो भरत शत्रुघ्न जो हैं वो, ये जब मैसेंजर, भरत को वहाँ पर अपशुकन हो रहा था बहुत। उनको लग रहा था कि खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। उन्होंने देखा कि दिन के अंदर ही जो है ये सियार बोल रहा है ना, गीदड़। और भरत के मन में पीड़ा हो रही थी, पक्षी अजीब ढंग से जो है चहचहा रहे थे, और नदी तालाब सबकी शोभा बिल्कुल अलग हो रही थी। तो उनको लगा कुछ हुआ है। और आज रात्रि में, लास्ट रात्रि में भरत ने एक बुरा सपना भी देखा। उनको लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, और डर गए। और उन्होंने जो है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या। तब तक अयोध्या का एक सारथी रथ लेके पहुंच गया। कह रहा महाराज, वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्रता से अयोध्या बुलाया है। कहे तुम बताओ क्या हुआ है अयोध्या में। तो सिखा दिया था वशिष्ठ जी ने कि बताना नहीं है, तुम बोलना मुझे नहीं पता, गुरुदेव ने बोला कि आपको शीघ्र से जल्दी से आइए। कह रहा मुझे तो पता नहीं, गुरुदेव ने आपको शीघ्रता से बुलाया है। कह रहा कुछ तुम छुपा रहे हो मुझे।
कह रहा नहीं राजकुमार, मुझे तो जैसा बोला गया मैं वैसे करके आया। तो इतने राजकुमार थे और इतने बड़े व्यक्ति, ये लोग ज़्यादा बात करते नहीं थे इन लोगों से। तो उनका ठीक है, तैयारी हो गई चलने के लिए और वहाँ से निकल पड़े। युद्धजीत ने जो है वो सेना की टुकड़ी लगाई उनके आगे और पीछे, क्योंकि 2 राजकुमार खाली जा रहे थे, तो उनकी सेना भी चलने लगी आगे और पीछे से। और इस तरफ भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो रास्ते में आ रहे हैं। तो रास्ते में आते हुए उनको कई जगह जो हैं वो कोई पशु, कोई पक्षी, सबको जैसे लगता है कोई सता रहा है उसको, है ना। स्त्री पुरुष उनको दुखी लग रहे थे। जब अयोध्या के बाउंड्री पर आए कौशल के, तो जो गार्ड था उसने सिर झुका लिया, प्रणाम नहीं किया भरत और शत्रुघ्न को, जबकि राजकुमार हैं। तो बड़ा अटपटा सा लगा, अरे क्या हो रहा है, तुमने देखा शत्रुघ्न, इसने प्रणाम नहीं किया। कुछ हुआ जरूर है, मेरा मन नहीं मान रहा, कुछ जरूर हुआ अयोध्या में, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है अयोध्या में। फिर पूछ रहे हैं, अरे सारथी बताओ, सच सच बताओ, अयोध्या में कुछ हुआ है? अरे नहीं राजकुमार, कुछ नहीं। कि उनका मन अंदर से मान नहीं रहा है कि अयोध्या में कुछ हुआ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जो है वो अब अयोध्या में पहुंचते हैं, तो जो देखते, जो गार्ड जो वो सब उनको प्रणाम करते थे, वो देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ सीधे मुंह से सीधी तरह से देख नहीं रहा है। तो सीधे भाग के कहाँ पहुंचते हैं? कैकेयी के महल में। उनको क्या पता था कि मेरे पिता अभी कहाँ होंगे? कैकेयी के महल में। और सीधे पहुंचते ही पहला प्रश्न अपनी माँ से पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं? और माँ पूछती है, मेरे मैके के लोग कैसे हैं? तुम्हारे नाना कैसे हैं? तुम्हारे मामा कैसे हैं? सब ठीक है, ठीक है। भरत 1 मिनट 1 सेकंड में उनकी बातों का अंतर, सब बहुत अच्छे हैं। पिताजी कहाँ हैं? कर बैठे बैठे तुम्हें बताती हूँ। फिर आरती उतारती है भरत की। आरती कर, मैंने सारी बात बना ली है मेरे पुत्र, अब कहना शुरू करती। मेरी सारी बात, बस एक गड़बड़ हो गई, तुम्हारे पिता सुरलोक चले गए। ये सुनते ही एकदम से, पिता सुरलोक चले गए? कैसे? अभी तो ठीक थे, सब कुछ तो ठीक था। कह रहा कि उनके लेकिन जाने का कारण क्या था? उनकी मृत्यु का कारण क्या था माता? कह रहा कुछ नहीं, मैंने तो बस 2 वरदान मांग लिए। राम को राजा बनाना चाहते थे, और है ना, तो मैंने बोला कि राम को आप वनवास दे दो और भरत को राजा बना दो। अब ये सुनते तो पिता के वो भी भूल गए, ये भूल गए कि पिता जो हैं वो पिता की मृत्यु हुई है। कह रहे राम वन चले गए, राम वन चले गए। एकदम मूर्छित हो गए। फिर उठते हैं, धीरज धर भरी ले ही उषा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। अरे पापिन, तूने तो सारे कुल का नाश कर दिया, सारी अयोध्या का नाश कर दिया। जौ पे कुरुचि रही अति तो ही, जान जनमत काहे न मारे मोही। अगर राम के प्रति तेरे मारे अंदर ये द्वेष था तो मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया? पीर काटिते पालऊ सींचा, मीन जियनु नीति बारी उलीचा। पेड़ का जड़ काट के मुझे पत्तों को सींचना चाहती है कैकेयी? तूने तो पेड़ की जड़ काट दी, अब पत्ते में पानी दे रही है। पानी हटा करके मछली को जिंदा रखना चाहती है।
मैं तो उस मछली की तरह हूं जो राम के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। तूने काट दिया पूरा अयोध्या को। हंस वंश दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। कि तू मेरी माता जन्म देने वाली माता क्यों बनी? तू क्यों मेरी माँ बनी? ये विधाता ने मुझे तेरे कोख में क्यों डाला? राम विरोधी कोख में मुझे क्यों डाला? राम के विरोध करने वाले के कोख में भगवान ने मुझे क्यों डाला? जब तै कुमति कुमत जिय ठायु, खंड खंड होई हृदय न गयु। तू इसी मुंह से बोला राम को बन चले जाओ। तुम्हारे जीव के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? राम विरोध करने वाले के जीव के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? तुम्हारे जीव के टुकड़े क्यों नहीं हुए? के कई इसी मुंह से बोला राम को कि बन चले जाओ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी हमहू परऊ न कीड़ा। तुम्हारे जीवा पर कीड़ा क्यों नहीं पड़े? जब तू ये वरदान मांग रही थी दशरथ से, तुम्हारे जीवे पर कीड़े क्यों नहीं पड़े? पापिन, मैं तेरा बेटा हूं, ये मेरे सबसे बड़ा कलंक हो गया। मैं तुम्हारा बेटा हूं, ये मेरे सबसे बड़ा कलंक हो गया। भूप प्रतीत तोर किम किन्ही, मरण काल विधि मति हरि लिन्ही। और मेरे पिता मति मारी गई थी जो तेरी बात मान ली, सठिया गए थे। तुम्हारी बात मान के उन्होंने राम और सीता को बोल। अब ये दुख नहीं हो रहा कि पिता मर गए, ये बड़ा दुख क्या हो रहा है? राम और सीता चले गए, ये ज्यादा दुख हो रहा है। विदहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अब गुण खानी। अरे विधाता भी स्त्री के हृदय को नहीं जान सकते। तू क्या है? तू कौन है? कौन है तू? के कई कौन है तू? सच बता, कौन है तू? तू मेरी मां तो नहीं हो सकती। कौन है तू? विधि ने मुझे तेरे कोख में कैसे डाल दिया? कह रहे हैं कि राम का विरोध कर असको जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। इस जीवन में कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा जंतु है, कौन ऐसा पेड़ है, कौन ऐसा पौधा है जिसको राम से प्रिय नहीं है, जो राम को प्रेम नहीं करते सिवाय तेरे। राम को प्रेम, राम को जंगल भेज दिया, वन में भेज दिया राम को। अब मैं किस मुंह से अयोध्या के लोगों को अपना मुंह, हर व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं भी इसमें शामिल था। मैं किसको किसको बताऊंगा कि मैं इसमें शामिल नहीं। अगर राम का मुझे डर नहीं होता कि कहीं तो मैं तुझे टुकड़े करके यहां से राजमहल से बाहर फेंकवा देता। मैं जानता हूं अगर मैंने ऐसा किया तो राम मेरे से कभी जीवन में बात नहीं करेगी। बस इसलिए तुझे छोड़े दे रहा हूं। राम के प्रति ऐसा द्वेष तुम्हारे मन में। राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्ह विधि मोही, मो समान को पात की बादी कहूं कछु तोही। कि मेरे समान पात की कौन होगा जिसको राम के विरोध करने वाले के उदर से मुझे पैदा कर दिया विधाता ने। उसके उदर से मुझे पैदा किया जो राम का विरोध करता है। अरे मेरे समान इस संसार में कोई पापी नहीं है। इतना बड़ा पापी तो कम से कम कोई नहीं होगा कि जिसके राम विरोध में जो है, जो राम विरोधी के घर में मुझे उत्पन्न कर दिया, राम विरोधी के कोख से मुझे उत्पन्न कर दिया। जाके प्रिय न राम भय देही,
तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों शत्रु के समान त्याग देना चाहिए, और त्याग दिया भरत ने। तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी। विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता को, और भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया। उसी माँ को भरत ने आज त्याग दिया जिस माँ की वचन मान करके राम वन चले गए। उसी माँ के वचन को उन्होंने टुकड़ा दिया कि तू राजा बन जा, जिस माँ की वचन मान के राम वन चले गए। बलि गुरु तजऊ कंत ब्रज बनि तन, भय मुद मंगलकारी। कि बलि ने किसका त्याग किया? अपने गुरु का। और ब्रज बनिताओं ने, ब्रज अंगनाओं, ब्रज बधुओं ने किसका त्याग किया? अपने पतियों का। ब्राह्मण स्त्रियों ने किसका त्याग किया? अपने पतियों का। कह रहे सबका अकल्याण होना चाहिए था, सबका अमंगल होना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े रिश्ते हैं जिसको त्यागने पर सबका अमंगल ही होता है, पर किसी का अमंगल नहीं हुआ। कह रहे किसी के भय मुद मंगलकारी, सबका क्या हुआ? मंगल हुआ, मंगल ही मंगल हुआ सबका, किसी का मंगल नहीं हुआ। न विभीषण का, न प्रहलाद का, न भरत का, न बलि का, न ब्रजबधुओं का, न ब्राह्मण स्त्रियों का, किसी का अमंगल नहीं हुआ। तो राम के लिए किसी को भी त्यागा जा सकता है। भगवान के लिए हम किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पोजीशन को त्याग सकते हैं। भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान ने राजा का पोजीशन छोड़ के वनवासी का पोजीशन ले लिया, कोई फर्क नहीं आया उन्हें, किसी भी तरह से अंतर नहीं। और भरत जो हैं वो बिल्कुल अंदर से टूट गए, और भरत सीधा भागते हैं कौशल्या जी के महल में। लगता कि कौशल्या की क्या हालत हुई। मातु तात कहूँ दे ही दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जौ जनमीत भाई काहे न बाझा। कि मैं केकई के उदर में कैसे पैदा हो गया, और केकई आई तो केकई बाँझ क्यों नहीं बनी। कौशल्या को कह रहे हैं। कौशल्या ने कहा भरत अब तो राम वन को चला गया है मेरे पुत्र, अब तो अयोध्या का राज्य संभालो। कह रहे माँ आप भी। भरत, लक्ष्मण तो राम का दास है, दास की फिर भी स्वतंत्रता होती है, बट मैं राम का तो इंस्ट्रूमेंट हूं, क्या बोलते हैं उसको, उपकरण हूं मैं तो राम का उपकरण हूं। मैं तो राम के बिना कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा कोई कुछ अस्तित्व ही नहीं है। दास का तो फिर भी अस्तित्व है, बट उपकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस व्यक्ति का है वो व्यक्ति उसके यूज करेगा तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। मैं तो राम का उपकरण हूं। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। मैं ही सबके अनर्थ का कारण बन गया। पिता का हत्यारा मैं, राम के बन जाने का कारण मैं, अपनी माँओं के दुख का कारण मैं, आप कौशल्या आपके दुखों का कारण मैं ये सब, मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैं कहीं पर भी शामिल नहीं। ये पापिन केकई का सारा प्लान था, षड्यंत्र था, मेरा कुछ नहीं। कुल कलंक जहि जन मऊ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही।
को त्रिभुवन मोहि सरिस भागी, गति असी तोरी माँ तुझहि लागी। कि मेरे जैसा अभागा और कुल के कलंक का कौन होगा जिसकी वजह से आप सबकी ये दुर्दशा हुई है। मैं ही वो अभागा हूँ। मेरी माँ कहना कि मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। कि मुझे आपके सामने आकर लज्जा भी नहीं आई। देखिए मैं कैसे निर्लज्ज होकर आपके पास भी आ गया, कि आपको इतना दुख देने के बावजूद भी मैं निर्लज्ज होकर आपके पास आ गया। लेकिन कि हे मेरी माँ, आप तो कम से कम समझ सकते हो। फिर भरत जी बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, और ये हम सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि जो माँ और पिता के मारने से, जो गाय को, ब्राह्मण को, माता को, पिता को जलाने से जो पाप होता है, स्त्री को, बच्चे की हत्या करने से जो पाप होता है, और मित्र को और राजा को जहर देने से जो पाप होता है, वो सारे पाप मुझको लग जाएं अगर मैं कैकेयी के षड्यंत्र में अगर शामिल हूं। जे अघ मातु पिता सुत मोरे, गाई गोठ महिषुर पर जारे। फिर कह रहे हैं कि मैं कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने भी बड़े पाप हैं, अगर हे विधाता मेरा भी मत हो इसमें, वो सब पाप किसको? मुझे लग जाएं। कि भगवान हरि को और शंकर के चरणों को छोड़कर जो बाकी लोग बचे हुए हैं इस भौतिक जगत में, जो ना विष्णु की सेवा करते हैं ना शिव की सेवा करते हैं, तो सारे भूत प्रेत हैं। कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं कि जो लोग श्री हरि और शंकर के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं या भयानक भूत प्रेत की तरह हैं, यदि मेरा कुछ इसमें गति हो तो हे विधाता मुझे उस भूत प्रेत की तरह मेरी गति देना। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। जो दूसरों का धन छीनते हैं, जो दूसरों की स्त्री छीनते हैं, जो दूसरों पर लंपट हैं, लोलुप हैं, ऐसे लोगों को जो गति मिलती है वो गति मुझे देना, अगर मेरा थोड़ी सी भी सम्मति हो राम को वन भेजने में। बेचहि बेदु धर्म दुहिले ही, पिसन पराय पाप कहि देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। कि जो लोग जो वेद को बेचते हैं, धर्म को दूह लोते हैं, जो चुगलखोर हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के पाप करते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं, इन सबको जो गति मिलती है, हे मेरे विधाता वो गति मुझे देना। अगर ये मैंने अगर कोई सन्मति दी हो राम को वन भेजने में। किसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये? कौशल्या। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तन पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सोहाई। कि जो शरीर मिलने पर भी नर तन पाकर के भी जो भगवान हरि का भजन नहीं करता ना, जो सत्संग से जिसको प्रेम नहीं है, जिसको परमार्थ से प्रेम नहीं है ना, जो भगवान विष्णु या भगवान शिव की उपासना नहीं करता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद मार्ग के विरुद्ध चलता है, जो ठग है, वेश बनाकर चलता है, हे माता उन सब की जो गति होती है वो गति मुझे मिले। इस तरह जो है भरत बहुत विलाप कर रहे हैं कि मेरा कोई कहीं पर भी जो है मैंने कोई गलती नहीं करी है, मेरा कहीं पर भी जो है मैंने किसी भी तरह से भगवान के वन भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ क्या है? कैकेयी का षड्यंत्र है। उसके बाद जो है वो फिर रोते हुए माता फिर उनको बहुत तसल्ली देती हैं और कौशल्या जी हृदय से लगा लेती हैं कि मैं जानती थी कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे राम ही हो, तुम अलग व्यक्ति नहीं हो भरत, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम अपने पिता का अभी अंतिम संस्कार करो, बहुत ज़रूरी है।
और फिर वशिष्ठ जी जो हैं वो मिलते, वशिष्ठ जी को पकड़ के भरत रोने लगते हैं। ये क्या हो गया? पिता के जाने का दुख नहीं है अब कि पिता शरीर छोड़ गए, अब क्या दुख है? राम वन में चले गए। दशरथ वशिष्ठ क्या बोल रहे हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधियात। कि हे भरत, चिंता मत करो, ये सब कुछ क्या है? विधाता के इसमें है, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट हैं। भावी होना यही था। बिलख ही कहो मुनिनाथ, रोते हुए बोल रहे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। यश है, अपयश है, हानि है, लाभ है, सब कुछ किसके हाथ में है? विधि के अंदर। इसलिए चिंता मत करो। आपको क्या करना है अभी? आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? अपने पिता का संस्कार करो। और फिर वो मानते हैं और पिता का संस्कार करते हैं। अब बहुत बड़ा मीटिंग बैठता है, तो कह रहे हैं कि अब आप राजा बन जाइए। भरत को सब क्या बोल रहे हैं? राजा बन जाइए। भरत कह रहे हैं कि मैं कैसे राजा बन सकता हूं? हरे कृष्णा, टाइम बहुत हो गया। तो भरत, मैं देखा नहीं, सॉरी, क्षमा करना चाहता हूं, मैं पता नहीं चला एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि राम जो है वो, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? कह रहे हैं कि राम तो चाहते थे, आप बता के गए सबको कि भरत बहुत अच्छे राजा होंगे। तो कह रहे सबसे अनर्थकारी इस संसार में मैं ही हूँ और मैं ही राजा बन जाऊं। एक प्रपोजल वो कहते हैं कि आप लोग चाहते हो कि राम वापस आए कि नहीं आए? अपने दरबारियों से पूछते हैं, सारे मंत्रियों से, आप चाहते हो कि राम अयोध्या वापस आए कि ना आए? सब कहते हैं नहीं, हम चाहते हैं आए वापस। तो अगर मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया, अगर मैं राजा बन गया, तो राम कभी अयोध्या नहीं लौटेंगे। मेरे सुख के लिए राम कभी अयोध्या नहीं लौटेंगे। आप अगर ये चाहते हैं कि राम अयोध्या कभी ना लौटे, तो मैं राजा बनने को तैयार हूं। और आप अगर ये चाहते हैं कि राम अयोध्या लौट जाएं, तो जो मैं कह रहा हूं उसको वो करिए। कह रहा मैं सब हूं, सब। कोई लाश भी कोई राजा बनेगा? मैं राम के भी नहीं, मैं सब हूं, मेरी कोई गति नहीं, मैं कैसे राजा बन जाऊं? तो ऐसे मत करिए। क्या है कि हम राम को लेने चलते हैं, अच्छा हम राम को मना के वापस ले आते हैं। अगर राम आ गए और मैं यहां पर बैठ गया, तो राम मेरी वजह से हमेशा 14 वर्ष नहीं, वो कभी लौटेंगे ही नहीं। तो हम सब चलते हैं, राम का वहीं पर राज्याभिषेक करेंगे, उनको वापस लौटा के लाएंगे। ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सब इसका अनुमोदन करते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सबके हृदय से भरत के प्रति जो जिस किसी के मन में थोड़ी से भी संदेह था भरत को लेकर के, वो सब खत्म हो भरत। और वशिष्ठ ने शुरू पहले ही कहा था क्या कि अगर कैकेयी को उन्होंने कहा था कि अगर भरत दशरथ का बेटा है तो कभी राजा बनना स्वीकार नहीं करेगा। और आज ये प्रूव हो गया कि उन्होंने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। और फिर तैयारी शुरू हो गई चित्रकूट जाने की। अब आगे हम कल भगवान कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं वहाँ से कथा शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गाय गौर प्रेमानंद।